हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि एक मसीही का विश्वास कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम जब भी कुछ परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी बातों को इग्नोर कर देता है और हम अपने आप को बहुत ही मायूस महसूस करते हैं, बहुत ही अनहैप्पी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एक मसीही का विश्वास कैसे मजबूत हो सकता है, ताकि जब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिले। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 का 5 और 6 वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह करने वाला व्यक्ति क्या है? वह उस समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, उसका एक जगह ठहराव नहीं होता है। देखिए दोस्तों, हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया है? क्योंकि हमने विश्वास किया है। अब विश्वास के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप सूरज पे विश्वास करते हैं, वह समय से उगता है, समय से डूब जाता है। आप चंद्रमा में भी विश्वास करते हैं। उसी तरह आकाश में बहुत सारे ग्रह हैं, उस पर विश्वास करते हैं। कभी कभी इंसान पेड़ पौधों पर भी विश्वास करता है, उसका भी सुबह उठकर नहा धोकर नमस्ते कपूर अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करता है, हम उस पर भी विश्वास करते हैं। यदि हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो कोई हमें बाबा मिल गया और वो कहता है कि बेटा तुम ये अंगूठी पहन लो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारे घर से सारे क्लेश दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। उस इंसान को क्या हो गया? उस अंगूठी में विश्वास हो गया। उसके बाद लोग पशु पक्षी और जानवरों की भी पूजा करते हैं, उसमें भी विश्वास करते हैं। उसके बाद मैंने एक बाबा को देखा और उस बाबा के पास एक व्यक्ति आया था उससे झाड़ फूक करवाने के लिए, और बाबा ने उसका हाथ देखा और कुछ कागज पर लिखा पढ़ा, और उसके बाद उस व्यक्ति से कहता है कि तुम 10 दिन के बाद मर जाओगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अब वो व्यक्ति अपने घर पे आता है और अपने मौत का दिन गिनना शुरू कर देता है। पहले दिन तो उसने खाना ही नहीं खाया, फिर 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। उसको जो है टेंशन के मारे भूख प्यासी उसका मिट गया था। अब 10वें दिन जाते जाते वो सचमुच का मरने वाला था। फिर वो व्यक्ति भागा भागा उसी बाबा के पास गया और कहा कि बाबा मुझे कोई रास्ता बताइए, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। तो बाबा ने क्या किया, अपने अगरबत्ती का कुछ धूल निकाल कर उसके हाथ पर दिया और कहा बाबा ने कि तुम इसे खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। और वह व्यक्ति उस अगरबत्ती के धूल को खाता है और वो घर पे आता है और ठीक हो जाता है। वैसे ये सब होता नहीं है, लेकिन इंसान क्या है कि झूठ मूठ में इस अंधविश्वास में पड़ा होता है। कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी इसकी पूजा, कभी उसकी पूजा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और वो अपने जीवन में जो कुछ भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। लोग पशु पक्षी और जानवरों की पूजा करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं और उनका हो जाता है। तो क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, क्या उस पर विश्वास करने से हमारी कठिनाई, हमारी दुख, हमारी परेशानियां दूर नहीं होंगी? हमें सूर्य चंद्रमा पशु पक्षी जानवर ओझा सोखा बाबा पर विश्वास है, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है। इसीलिए ये वचन कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। हमारा विश्वास कहाँ पर है? हम केवल अपने आप को फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। हम केवल अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में झूठा दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हम चर्च में केवल आते हैं, जाते हैं, बाइबल केवल फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम करते नहीं है भाई साहब। तो हमारा विश्वास कहाँ पर है? इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह अध्याय लूका 17:6 में कहता है, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। देखिए भाई साहब, हमारा विश्वास जो है यदि राई के दाने के बराबर भी होता तो परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना जरूर पहुंचता और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर भी देता। लेकिन हमारा विश्वास तो है ही नहीं। जैसे अन्य लोग विश्वास करते हैं,
हमारा विश्वास वैसा ही है। तो हम काहे का प्रभु यीशु मसीह में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं भाई। हमारे अंदर झूठ, चोरी, नफरत, बेईमानी सब कुछ पहले से भरा है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा। लोगों को दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन सब पे विश्वास है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, इस पर हमें विश्वास नहीं है भाई साहब। क्योंकि परमेश्वर हमको दिखाई नहीं देता ना। अगर परमेश्वर हमको साक्षात रूप में हाथ में तलवार लिए, एक हाथ में गदा लिए दिखाई देता, तो हमें उस पर विश्वास होता। भले ही वो एक जगह बैठा होता, ना ही बोलता, ना ही कुछ कहता, ना ही आपकी बातों को सुनता, तो भी वो चलता, लेकिन मुझे उस पर विश्वास होता। लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन है, इस पर हमें विश्वास नहीं है भाई साहब। आप सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर है या नहीं, दिखता तो है नहीं, इसलिए भाई हमारा मन संतुष्ट नहीं है। हम अपनी आत्मा को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह है या नहीं, वो सच्चा है या झूठा है, वो कौन है, कब आया था, ये हमको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें संदेह है। ये संदेह वाली जो बात है ना, ये आपको जीवन भर नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए तो आप जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपका जवाब नहीं देता है। हम जब भी बाइबल खोलते हैं तो ना ही प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, ना ही हम बाइबल के इतिहास को जानना चाहते हैं कि बाइबल कैसे लिखा गया, कहाँ से आया, और ना ही हम बाइबल के घटनाओं को पढ़ते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कब हुआ। तो जब आप ये सब स्टडी करेंगे तभी ना आपका विश्वास जो है गहरा होगा, आप विश्वास में मजबूत होने पाएंगे। दोस्तों, जब हम 1 यूहन्ना अध्याय 5 का 14 और 15 पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यानी हमें प्रभु के इच्छा के अनुसार मांगना है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आप जब बाइबल में पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होते हैं, वो कहते हैं लंगड़ों से तू उठ खड़ा हो जा और चल फिर, तो वो चलने लगते हैं। किसी अंधे को वो कहते हैं तू ठीक हो जा, तो वो ठीक हो जाते हैं। आखिर ये कैसे होता था? क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा विश्वास था, उनको संदेह नहीं था। इसलिए वो जो परमेश्वर से मांगते थे, परमेश्वर उन्हें सब कुछ पूरी करता था और देता था। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, मसीह भाई बहनों में हमारा वीडियो शेयर जरूर करें।